खेलिए मैदान से के लेटेस्ट एडिशन में आपका खैर मकदम। मैं हूं हुमायूं और मिल रहे हैं हम SSQ रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल पे। इतवार को मिलते हैं इस प्रोग्राम में, आज फिर मिल रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट हो रहा है चारों तरफ फॉर ए चेंज। पहले IPL और बाकी PSL और बाकी चीजें थी, आज इंटरनेशनल क्रिकेट है। और यहाँ बेंगलोर में T20 साउथ अफ्रीका और भारत के दरमियान जारी है और 2-2 की बराबरी पे दोनों टीमें हैं। 2-0 की लीड ली थी पहले साउथ अफ्रीका ने, जो अनयूजुअल लग रही थी गिवन साउथ अफ्रीका टीम, लेकिन उसके बाद वो टीम यूजुअल हो गई और इंडिया ने अगले 2 मैच जीत लिए और 2-2 की बराबरी पे मोमेंटम इंडिया के साथ है आखिरी मैच में। और अगर आप पहले 2 मैचेस को एनालाइज करें साउथ अफ्रीका की विक्ट्रीज को, वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की विक्ट्रीज हैं। पहले में डसन और मिलर और दूसरे में क्लासन। एज ए टीम बैटिंग ने परफॉर्म नहीं किया है, डिकॉक ने कुछ खास नहीं किया अभी तक इस सीरीज में, और बैटिंग में कोई तब्दीलियां खास आई नहीं है। और इंजरी की वजह से रबाड़ा का बाहर होना, 1-2 प्लेयरों का बाहर होना, उससे भी प्रॉब्लम होगी टीम को चौथे मैच में। जहां तक इंडियन टीम का ताल्लुक है, इट हैज कम गुड डिस्पाइट ऑड्स। दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या की पिछले मैच की इनिंग्स, उससे पहले मैच में चहल के वो सडनली विकेट 2-3, और थोड़ी थोड़ी बैटिंग सब की मिल मिला के टीम आगे चल रही है और टीम में कोई तब्दीली नहीं हो रही है। पहले 4 मैच उसी टीम ने खेले जिसने पहला खेला था, जिसमें अक्षर पटेल अभी भी हैं, तो कह नहीं सकते कुछ उनके बारे में क्यों है। ठीक ठाक खेला है उन्हें, एवरेज क्रिकेट खेली है उन्हें, तो क्या उनसे बेटर कोई और खेल सकता था, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं देना है क्योंकि अक्षर पटेल अक्सर टीम में आ जाते हैं। उमरान मलिक को कोई चांस नहीं मिला, वेंकसरकर शास्त्री और गवास्कर चीखते रहे कि खिला लें, यही मौका है, लेकिन द्रविड़ ने कहा मेरी स्कीम ऑफ थिंग्स में ना ये है ना अर्शदीप सिंह है, तो पहले ही डिस्करेज कर दिया द्रविड़ ने। और जैसे साहा को टीम से उनने निकाला, उसके बाद शिखर धवन को निकाला, तो साइलेंटली वो अपना काम कर रहे हैं। हो सकता है कोई उनके दिमाग में कोई खाका हो, उस पर चल रहे हो। लेकिन दूसरी बात सोचने की यह भी है कि जो इंग्लैंड टीम जाएगी उसमें लक्ष्मण साथ जा रहे हैं, वहां हो सकता है उमरान मलिक मैच के लिए, लेकिन होम कंडीशंस में डेब्यू कराएं तो बहुत अच्छा रहता है। फेमिलियर कंडीशंस होती हैं खिलाड़ी के लिए, तो और कुछ नया नहीं होता, उस कंडीशन का उसको पता होता है कैसे परफॉर्म करना है, लेकिन हो नहीं पाया। गए हफ्ते की सबसे बड़ी बात थी, सबसे बड़ा क्रिकेटिंग इवेंट या न्यूज, इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट जीतना न्यूजीलैंड के खिलाफ। 500 से ऊपर स्कोर किया दोनों टीमों ने पहली इनिंग में, और मैंने 12 कहा है, डेकेड से मैं बोल रहा हूं, तीसरी इनिंग जो है मैच बनाती है या बिगाड़ती है, और तीसरी इनिंग ने मैच बिगाड़ दिया न्यूजीलैंड के लिए। लेकिन गिवन टुडेज सर्कमस्टांसेस, अराउंड 300 टू विन, आखिरी दिन, ओवर ज्यादा नहीं, और जैसे आमतौर पर टीमें खेलती हैं, ज्यादा लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि टीम विल गो फॉर इट, और 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद दे विल गो फॉर इट, पर इंग्लैंड वेंट फॉर इट और 50 ओवर में 300 रन बनाए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में, जहां ना फील्ड रिस्ट्रिक्शन है, ना बाउंसर पे, ना बॉलिंग पे वगैरह रिस्ट्रिक्शन है जो वनडे में या T20 में। 50 ओवर में 300, और बियरस्टो ने जो इनिंग खेली वो बेमिसाल थी, 77 बॉलों में सेंचुरी। और उन्हें एक खास बात कही, ये देखिए चेंज ऑफ एटीट्यूड इंग्लैंड टीम में क्या आया है। उन्होंने कहा कि बेन स्टोक्स ने मुझे कहा डोंट प्ले ऑन ग्राउंड, प्ले इन एयर, हिट देम आउट। अगर रूट होते पहले कहते मैं ड्रॉ करेंगे। कुछ सवाल हैं इस हवाले से, उस पर बात करूंगा, और पहले आपकी मेल की तरफ ही जाऊंगा, और उसी में शायद बाकी जो मैचेस हैं उनके बारे में बात होगी। टेस्ट मैच जो जीता इंग्लैंड ने, उसमें पहली इनिंग में रूट ने सेंचुरी बनाई। रूट की जब 17 सेंचुरियां थी तब कोहली की 27 थी और स्टीव स्मिथ की 27 थी। आज इनकी भी 27 है, उनकी भी 27 है। ये फॉर्म है रूट का, लेकिन इस रूट के फॉर्म में हम एक और खिलाड़ी को उस सीरीज में भूल रहे हैं, मिचेल। 2 अबव 150 स्कोर और एक 62 नॉट आउट स्कोर मिचेल का, और ब्लंडल की बैटिंग, बेहतरीन बैटिंग उन्होंने भी की है थ्रू आउट द सीरीज, जो सीरीज चल रही है। और इंग्लैंड में रूट के इर्द गिर्द टीम घूम रही थी, सिर्फ जो लास्ट मैच की लास्ट इनिंग थी उसमें बेयरस्टो ने स्कोर किया है, लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग अभी भी फ्रेजाइल है। और न्यूजीलैंड ने अगर टेस्ट मैच हारा तो उसमें 2 मेजर फैक्टर ये हैं
कि एक आपने टीम क्या सिलेक्ट की, विदाउट स्पिनर आप मैदान में उतरे। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये कि न्यूजीलैंड की टीम से कैच छूटे जो नहीं छूटते। तकरीबन हर खिलाड़ी का उन्हें कैच छोड़ा जिसने स्कोर किया। तो जो फील्डिंग के लिए माने और जाने जाते थे, दो टीमें थी पिछले 30 साल में जो मानी जानी जाती थी, अच्छी बहुत थी, साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। वो दोनों की फील्डिंग बहुत नीचे आ गई है। लेकिन पिछले टेस्ट की एक खास बात है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के, इंग्लैंड का स्कोर 93 पे 4 था चेज करते 20.1 ओवर में, और 40.1 ओवर में जब बेयरस्टो आउट होते हैं, यानी नेक्स्ट 20 ओवर्स में 179 स्कोर हुआ। तो टीम वाज गोइंग फॉर द किल, ये सही है। और वहां फिर मिचेल ने बॉलिंग नहीं की, हेनरी निकल्स कर सकते हैं, उन्होंने नहीं। और फिर वही ट्रस्टेड और जब तक मिसट्रस्ट हो गया, न्यूजीलैंड हार गया। अब प्रोग्राम में मेल का सिलसिला शुरू करते हैं, और इश्तियाक मंसूर का मेल है बीरवा से। वो कहते हैं कि आईसीसी का चेयरमैन कोई मशहूर खिलाड़ी नहीं बन सकता है क्या? प्रेसिडेंट थे आईसीसी के एक बेमिसाल बैट्समैन कॉलिन काउटरी थे, फिर क्लाइड वॉलकॉट थे, उसके बाद जगमोहन दालमिया बने जिन्हें काया पलट की बेसिकली आईसीसी की, फिर मैल्कम ग्रे, फिर एहसान मनी, फिर पर्सी सॉन, और फिर रॉय माली, उसके बाद डेविड मॉर्गन, उसके बाद शरद पवार, फिर आप देखेंगे एलन आइजक हैं, फिर मुस्तफा कमाल हैं, फिर जहीर अब्बास। ये 15 से 20 तक जहीर अब्बास जो थे वो आईसीसी के प्रेसिडेंट थे। लेकिन जब 14 से सिलसिला शुरू हुआ चेयरमैन का, तो चेयरमैन को कुछ एक्स्ट्रा पावर आ गए और प्रेसिडेंट थोड़ा नॉमिनल होने लगा। और पहले चेयरमैन एस श्रीनिवासन थे 14-15 में, फिर शशांक मनोहर थे 15 से 20 तक। तो ये हालात हैं इसके। और अब चेयरमैन जो है ऑफलेट कोई नहीं बना है जो खिलाड़ी था या किसी ने नोटेबल काम किया हो क्रिकेट में। लेकिन जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो क्रिकेटर भी रहे, कई एक, सारे तो नहीं, और उनके पास एक अलग पावर है। वो पहले डेविड रिचर्ड्स थे, फिर मैल्कम स्पीड थे, फिर हारून लोगाट थे, फिर डेविड रिचर्डसन जो विकेट कीपर थे साउथ अफ्रीका के, फिर मनु सानी, और आजकल जोफाल्डिस जो है वो है चीफ एग्जीक्यूटिव आईसीसी के। तो ये मंसूर आपके सवाल का जवाब है। और मिराज भट्ट कहते हैं एक्सीलेंट, शायद पिछले प्रोग्राम के बारे में। और मैं शिराज इंग्लिश त्राल से कहते हैं विच टीम डू यू थिंक इज बेटर देन इंडिया और पाकिस्तान इन ऑल फॉर्मेट्स? दिस इज इट्स जस्ट एन एम्बिगुअस क्वेश्चन। मुझे लगता है इतना एक्सप्लेनेशन देने की मुझे कोई जरूरत है, और लेट द क्वेश्चन बी स्पेसिफिक। मोहम्मद रमजान डार मुगलपुरा कुपवारा से पूछते हैं, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर टोटली नथिंग है, इमाम फखर बाबर आफ्टर दैट नथिंग, और शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की मुझे लगता है जरूरत है। अब शायद वनडे के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन लेट मिडिल ऑर्डर ने आखिरी मैच पाकिस्तान को जिता दिया। एक मैच में खुशदिल ने परफॉर्म किया शुरू में, और उसके बाद आपने देखा शादाब ने क्या बैटिंग की, खुशदिल ने भी बैटिंग की, कुछ और प्लेयरों ने बैटिंग की आखिरी मैच में। तो ये सही है, फखर जमान के इश्यूज हैं आजकल सीरियस, और ये भी सही है कि शान मसूद जिस फॉर्म में है आप उनको बाहर नहीं रख सकते टीम से। लेकिन ज्यादा डिपेंडेंस इमाम बाबर पे ही है, और रिजवान ने बहुत अच्छा खेला है पिछले साल, लेकिन वो अब वो लेग साइड जो उनका हर बॉल को खेलना है वो ताड़ जाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो वो भी समझ गए होंगे, वो इसको इम्प्रूव करेंगे। ये जीनियस कहते हैं अपने आप को, कहते हैं एसएसयू यू आर माय इंस्पिरेशन, थैंक यू वेरी मच जीनियस। दानिश आफाकी का सवाल है कि व्हाट आर द पॉजिटिव्स पाकिस्तान टीम इज गोइंग टू टेक फ्रॉम फ्रेजाइल वेस्ट इंडीज? तो how significant is it for sports professionals to answer the critics with performance? देखिए, परफॉर्मेंस से ही आंसर किया जाता है, प्लेयर परफॉर्मेंस से ही जवाब देता है उन क्रिटिक्स का जो बाइस्ड हो खासकर। लेकिन इसमें यह भी है कि जब वो बाइस्ड क्रिटिसिज्म करते हैं तो प्लेयर दबाव में आता है, हो सकता है परफॉर्म ना कर सके अच्छा खिलाड़ी भी, ये भी तो सोचना है, इस तरह ध्यान नहीं जाता है। अपने आगे इमामुल हक की मिसाल लिखी है, उसको पर्ची प्लेयर कहते रहे, सिलेक्टर का नेफ्यू कहते रहे, दोस्त कहते रहे लोगों का, लेकिन पिछले 7 लगातार वनडेज में उन्हें 50 बनाए हैं, जावेद मियांदाद के साथ पहुंच गए, 9 बनाए जावेद मियांदाद ने। तो और उसका ओडीआई क्रिकेट आप कैसे रेट करते हैं? ओडीआई में हर वक्त अच्छा खेल रहे थे, ऑफलेट टेस्ट में भी आ गए फॉर्म में अच्छी तरह। उनका देखिए ओडीआई रिकॉर्ड, उनकी अब रैंकिंग देखिए कहाँ पहुंच गए। आगे ये कहते हैं कि मोहम्मद हारिस को खिलाना जरूरी था, टीम में वो
मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, उनने कोई खास स्कोर PSL में भी नहीं किया है, तो 11 में खिलाया गया उनको। देखिए, एक चीज जो आपने कही है, मैं दूसरी तरफ इशारा निशानदेही करता हूँ। आप एक खिलाड़ी को खिला रहे हैं जिसको पता कम चांस मिलेगा तो नंबर 6 पे मिलेगा, और प्रेशर सिचुएशन होगी, नया है, अगर जल्दी आउट हो गए तो प्रेशर सिचुएशन की, अगर जल्दी आउट नहीं हुए तो हिट मारनी होगी, और ये बिल्कुल नया खिलाड़ी है, इस पे प्रेशर है उसका टीम में जगह बनाने का। तो उधर वही खिलाड़ी सजता है जो इस पोजीशन पे लोकल क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता हो। वहां कोई आगे से या पीछे से उठा के मिडिल ऑर्डर में नहीं लाया जाता, क्योंकि उसको ये सिचुएशन हैंडल करनी नहीं आती है। हारिस के साथ यही हो। लेकिन एक चीज की सिलेक्टर्स की फिर भी दाद दूंगा, 3 मैच खिलाए, एक नए प्लेयर को एक मैच के बाद नहीं निकाला। आगे ये कहते हैं कि इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले बगैर ही सीधा टीम में ले आए, तो ये नहीं लगता है उनके खिलाफ, उनके लिए नाइंसाफी है जिनने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म किया। देखिए, अगर जूनियर लेवल पे किसी ने परफॉर्म किया है और आपको लगता है इसमें काबिलियत है, तो डायरेक्ट लाना चाहिए टीम, जरूरी नहीं उसको वेट कराए कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। मुजफ्फर वानी, आप हैं देवसर कुलगाम से, कि यू आर रियली मास्टर माइंड, मेंटर एंड गुड ब्रॉडकास्टर एंड क्रिकेटर, एंड मी एंड माई फ्रेंड्स लाइक योर वॉइस एंड स्पीकिंग, थैंक यू वेरी मच। कुछ पूछ भी लेते तो बहुत बेहतर रहता। वाजिद गुलजार आगे से कहते हैं कि जो IPL है इसके ऑल टाइम हाई मीडिया राइट्स गए, इसने EPL को भी पीछे छोड़ दिया है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में, मगर अगर कंपैरिजन हो जो फुटबॉल की पॉपुलैरिटी है वो क्रिकेट की नहीं है। आप सही कह रहे हैं। अब यहां देखा जा रहा है कि कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की और कितनी पॉपुलेशन क्रिकेट को फॉलो करती है, फिर सब कॉन्टिनेंट में कितनी पॉपुलेशन क्रिकेट को फॉलो करती है। हालांकि 35% फॉल रहा है टीवी व्यूवरशिप में इस IPL का। ये जो बिड करता है ना मीडिया राइट्स के लिए, वो आपके और मेरे पैसे पे करता है, अपने पैसे पे कोई बिड नहीं करता है। उनने बिड कर ली अरबों रुपए की, अब जब वो ब्रॉडकास्ट करेंगे तो उसमें छोटे छोटे राइट्स बेचेंगे, बाकी को सबलेट करेंगे, पहले उनसे कमाएंगे, फिर ऐड होंगे, फिर जब हाइलाइट्स होंगी उसमें ऐड होंगे, उसके बाद जो इससे पहले और बाद में 1-1 घंटे की वो बकवास होगी उसमें ऐड होंगे। तो वो ऐड का पैसा कौन देता है उस कंपनी को? हम कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं, जूता खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, फैशन की चीजें खरीदते हैं, उसकी कीमत में, उस चीज की कीमत में उनके एडवर्टाइजमेंट का पैसा होता है जो हम देते हैं। हम इस गलतफहमी के शिकार हैं, किसी कंपनी ने इतने पैसे दे के राइट्स खरीद लिए, या आपने और मैंने खरीदे, पैसे हमने देने इस सब के, और ये एग्जैजरेटेड सम है, ये अगले 5 साल के लिए या 4 साल के लिए है, ये एग्जैजरेटेड सम है। उतना लास्ट करेगा IPL, इस पे ने किया है कि हाँ ये बढ़ता जाएगा, और इसीलिए इतना ज्यादा आपको लग रहा है कि पैसा दिया गया है। लेकिन IPL कैन नॉट मैच EPL। अब कहेंगे कैसे? वहां छोटी से छोटी टीम 20 टीमें होती हैं, जो खेलती है उसमें हाउसफुल होता है, और पता है कि ये टीम है, ये इसने कभी नहीं जीतनी है चैंपियनशिप, लेकिन फैन पूरी ताकत से, कुव्वत से उसका सपोर्ट करते हैं। अगर वो लिवरपूल या सिटी के साथ खेल रही है, नंबर 19 दर्जे की टीम, वो उसको चाहते हैं जीते और वैसा ही सपोर्ट देते हैं। वहां ऐसा हल नहीं होता है, और वहां एक तो एरिया ओरिएंटेशन है टीमों की, और साथ में प्लेयर्स के फॉलोवर्स है एक और चीज। और जितना मर्चेंडाइज EPL में बिकता है ना, उसका 1,000th नहीं बिकता है IPL में। अगर आप मैच देखें, जैकेट, मफलर, टोपियां, मग, हर तरह की चीज अपनी टीम के लोगों ने पहनी होती है, और वो काफी कॉस्टली होती है। तो वो मर्चेंडाइज से भी उनकी बहुत कमाई है, वो जो यहां नहीं है। और वहां 20 टीमों में डिस्ट्रीब्यूशन है पैसे की, उसके बाद A डिवीजन है, B डिवीजन है, हर लेवल पे सपोर्ट करते हैं वो फुटबॉल को। जहां IPL, उसके बाद बाकी कचरा। रासिया बशीर हैं, ये कहते हैं कि we clearly saw Brendan McCullum approach in England side. How you see future of England with Brendan McCullum and Stokes, which is difficult format for captain to lead T20 और ODI. पहले बताऊं, सही है, मैकलम का अप्रोच हर वक्त एग्रेसिव रहा है, टू विन रहा है, और जब स्टोक्स जैसा आदमी जो खुद चाहता है जीतना और वैसी क्रिकेट खेलता है मिल जाए, तो डेफिनेटली जो आपने अप्रोच देखा ऐसा होगा। लेकिन हर बार इस अप्रोच से ये रिजल्ट नहीं निकलेगा, ये भी सोचना है, ये हो सकता है।
फिर आपने कहा फॉर्मेट कौन सा है डिफिकल्ट टू कैप्टन? आई बिलीव ओडीआई इज मोस्ट डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट देन T20. T20 में रन बनेंगे, आप पिटेंगे बॉलिंग में, ज्यादा कैप्टनशिप बॉलिंग में ही नजर आती है, और आप कुछ भी कर लें फील्ड प्लेसिंग का यही होना है. हालांकि ओडीआई में चीजें बदलती हैं, पावर प्लेस बदलते हैं और सिचुएशंस तब्दील होती हैं, उसमें आपको नई सोच लानी पड़ती है, वहां थोड़ी मुश्किल हो जाती है. ये कहते हैं कि मैंने जो म्यूट मोड पे देखी कमेंट्री मैचेस पाकिस्तान के, वो सना मीर की कमेंट्री स्टैंडर्ड कमेंट्री का बहुत गिर गया है और कमेंट्री के बगैर देखने पड़ते हैं. लेकिन मेरे ख्याल में इतनी बुरी कमेंट्री नहीं है. हाँ, वाजिद खान को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है, स्लो मोशन में उनकी कमेंट्री, और कई एक कमेंटेटर है, वो इंडिया में भी हाल अलाउड कमेंटेटर हैं सारे और बहुत ज्यादा बोलते हैं. और बाय एंड लार्ज जब सब कॉन्टिनेंट की कमेंट्री आप सुनते हैं तो म्यूट इज प्रेफरेबल ऑप्शन. ये आप सही कह रहे हैं. ये कहते हैं कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज चल रही है, ये कमेंटेटर्स के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए. देखिए, इससे पहले भी बहुत बड़े कमेंटेटर आए, जब वो सेट नहीं कर पाए, यहाँ हर आदमी जिसने मैच छोड़ा खेलना, वो मैदान से निकला तो कमेंटेटर बन गया. और अब जब से प्लेयर कमेंटेटर बने तो जबान पे भी बहुत फर्क पड़ा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे. पहले एक क्वालिटी होती थी, इंग्लिश हो, उर्दू हो, हिंदी हो, जो जबान हो पहले उसमें अबूर होना चाहिए, उसकी टर्म्स में अबूर होना चाहिए, उसमें क्वालिफाई करना है, फिर आप कमेंटेटर बनेंगे. अब आप खिलाड़ी थे मैदान में, आप टूटी फूटी बात भी कर लें और आप कैसे भी बोल लें, आपको जगह मिल जाती है. और गलतफहमी के शिकार ये होते हैं ब्रॉडकास्टर, मुझे इसका पूरा तजुर्बा है, कि जितना ज्यादा बोलने लगता है लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लोग उतने ज्यादा उकताते हैं. वो इस गलतफहमी के शिकार है, इसलिए बहुत ज्यादा बोलते हैं. इंग्लैंड ने धमाका कर दिया, 498 रन नीदरलैंड के खिलाफ, वर्ल्ड रिकॉर्ड वनडे क्रिकेट का. वो 3 सेंचुरियां, उसमें बटलर ने 14 छक्के मारे, मलान ने सेंचुरी बनाई, साल्ट ने सेंचुरी बनाई. लेकिन रिप्लाई भी बड़ा जबरदस्त रहा. अगर आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखें, 266 रन बनाना रिप्लाई में नीदरलैंड के लिए बड़ी बात है. नीदरलैंड ने 266 रन बनाए. इंग्लैंड की बिल्कुल अलग टीम है वनडे और T20 की, तो इसलिए उनकी टीम अगर एक टेस्ट खेल रही है, दूसरी टीम वनडे खेल रही है, उनको फर्क नहीं पड़ता. अब ये टोटली सारी दुनिया में हो गया है. जब ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया तो लोग हंसते थे, जब उन्हें 2 कैप्टन बनाए, एक वनडे का एक टेस्ट का, कि ये क्या मजाक हो रहा है. लेकिन बाकी सबने बाद में वही कॉपी किया, और बांग्लादेश उधर पहली इनिंग में 6-0 बना के लगातार दूसरे टेस्ट में उनने 6-0 बनाए. इससे पहले श्रीलंका के मैच में बनाए थे एक इनिंग में. और अब आप इनिंग देख लीजिए, उनकी 103 रन है, उसमें से 51 रन शकीब के हैं, 29 तमीम के हैं, बाकी क्या रहा, बाकी टीम ने क्या स्कोर किया. तो और लिटन दास बहुत फॉर्म में थे ऑफ लेट, उन्हें स्कोर नहीं किया. और ये है कि वेस्ट इंडीज इज स्ट्राइकिंग हार्ड एट देम, उनकी पेस को वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं बांग्लादेशी खिलाड़ी. पिछले हफ्ते का सवाल जो था, क्विज हमारा था, उसमें हमने आपको ये तस्वीर दिखाई थी. क्विज में हमने आपको ये तस्वीर दिखाई थी और पूछा था ये इसमें कौन कौन से खिलाड़ी हैं. तो आपने तस्वीर देखी और इसमें बहुत सही जवाब है, ऐसी बात नहीं है. देखिए, अजीत वाडेकर है, क्वीन एलिजाबेथ है, सुनील गावस्कर हैं, कृष्णामूर्ति हैं, सेकंड कीपर हुआ करते थे, जयंती लाल हैं, ओपनर थे, सईद किरमानी थर्ड कीपर थे उस टूर पे, क्योंकि पहले इंजीनियर थे, फिर कृष्णामूर्ति थे, क्योंकि इंजीनियर ज्यादा काउंटी में भी बिजी होते थे. वो गुंदप्पा विश्वनाथ है. कुछ ने तो सब लिखा, क्वीन एलिजाबेथ का नाम नहीं लिखा. तस्वीर में वो भी तो है. और कुछ ने क्या किया कि बहुत से हैं वो नाराज होते हैं इस बात से जब मैं कहता हूं, ये तस्वीर उठा के लगा दी वहां, जो तस्वीर में गूगल में है एक हिसाब कि वो बताता है कि फोटो में कौन है. तो वहां उन्होंने लिखा बिशन सिंह बेदी, वेंकट राघवन और कई एक नाम, जो पूरी तस्वीर में है लेकिन इस तस्वीर में नहीं है. और वही लिखती है, क्योंकि कट पेस्ट का जमाना है. आपने देखा पगड़ी पहन के कोई नहीं है, वेंकट राघवन है कि नहीं है, तो अपनी इंटेलिजेंस गूगल पे लगा दी, लेकिन अपनी सोच में ये थोड़ी सी भी रैशनैलिटी नहीं लाई देखने के लिए कि वो तो है ही नहीं, ये तो शक्ल ही नहीं है, इसमें मैं क्या लिख रहा हूं. तो कहीं ऐसा है कि 2 चीजें हमने कम कर दी हैं लाइफ में, एक देखना और सुनना. अब हमारे हाथ में जो होता है ना मोबाइल,
वो हमें बताता है, ना हम देखते हैं ना सुनते हैं। सही जवाब देने वाले शौकत अली अवान गुंड पुलवामा, दारूर पुरवारा चाडोरा, वाजिद गुलजार बांडीपोरा, मुश्ताक लोन तुर्कवांगम शुपियन, फारूक अब्दुल्ला बटेंगो अनंतनाग और शबीर अहमद ऋषि लतपुरा पुलवामा। एक दोस्त ऐसे हैं जिनने पहले गलत जवाब दिया, उसके बाद दूसरा मेल किया सही दिया, तो एक ही बार मानते हैं, हमने नहीं माना आपका जवाब सही। तो जवाब अब इसके विनर कौन है थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। पहले हम जाएंगे, कुछ और सवाल हैं उनकी जानिब। ये पहले हम एक सेगमेंट देखते हैं, और सेगमेंट है नेल्सन के हवाले से। 1-1-1, 2-2-2, 3-3-3 क्रिकेट में क्या है। बात नेल्सन के हवाले से पूछी गई है, और डेविड शेफर्ड नेल्सन के वजह से काफी मशहूर हुए। 1-1-1, 2-2-2, 3-3-3 पे एक टांग पे खड़े हो जाते थे। तो लोगों का अपना मानना है क्या वजह है, लेकिन ब्रिटिश नेवल ऑफिसर थे जिनके मल्टीपल ऑर्गन लॉस हुआ। वो फ्लैग ऑफिसर थे रॉयल ब्रिटिश नेवी में 1771 से 1805 तक, और अंग्रेजी में कहते हैं ही वॉज नोन फॉर लीडरशिप क्वालिटीज। उनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा थी, और कई जंगों में उन्होंने हिस्सा लिया। और कॉर्सिका की जंग जब 12 जुलाई 1774 को हुई तो उनकी दाईं आंख डैमेज हो गई, ही लॉस्ट हिज राइट आई। उसके बाद 1797 में बैटल ऑफ सेंटा क्रूज में ही लॉस्ट हिज राइट आ, दायां बाजू चला गया। बैटल ऑफ ट्रेफेलगर में वो वफात पा गए लड़ते लड़ते। और बात यह हुई कि एक आंख उनकी नहीं थी, एक बाजू उनका नहीं था, लेकिन पता नहीं कहां से ये बात चल पड़ी कि he was referred to as one-eyed, one-armed and one-legged admiral। ये लेग कहां से आई ये किसी को नहीं पता चला, क्योंकि उनकी दोनों टांगें बिल्कुल ठीक थी और काम करती थी जब तक वो गुजर गए जंग के मैदान में। और फिर इसके साथ एक चीज जुड़ गई, जो भी चीज बुरी किसी के साथ होती तो उसको एक से रिलेट किया गया, 1-1-1, जो भी कुछ बुरा होता। तो इसीलिए फिर बात बनी ये कि जब क्रिकेट में भी 1-1-1 पे स्कोर पहुंचा तो कभी खिलाड़ी आउट हुए, और तो लोगों ने कहा कि ये वही वजह है, ये 1-1-1 है जो नेल्सन के साथ हुआ। न्यूजीलैंड में एक इस नाम का क्लब भी शुरू किया गया, तो उन्हें अपना पहला मैच खेला, 1-1-1 स्कोर किया, फिर कुछ 1-1-1 से मैच जीता उन्हें, आखिरी मैच में भी उनका 1-1-1 रहा। तो ये सर चढ़ गया लोगों के, ये 1-1-1 में कुछ मामला है। फिर उन्हें कहा 1-1-1 ही क्यों, 2-2-2 भी, 3-3-3 भी, 4-4-4 भी, लेकिन नेल्सन बेसिकली रेफर होता है 1-1-1। अब बाकी एडिशन है इसमें। बिल फ्रिंडल एक मारूफ हिस्टोरियन है क्रिकेट के, और उन्होंने एक दिलचस्प बात इसमें कही नेल्सन के बारे में, 1 आई 1 आर्म 1 एक्स्ट्रा, क्योंकि लेग तो उनकी कहीं नहीं थी, तो क्रिकेट में एक्स्ट्रा होता है 1 आर्म 1 आई 1 एक्स्ट्रा। यह एडमिरल होरेशियो नेल्सन, जिनके नाम पे हम आज नेल्सन क्रिकेट में बोलते हैं। और अगर आप देखें ऑस्ट्रेलियंस को क्रिकेट खेलते तो उनका नेल्सन से कोई खास वास्ता नहीं है, वो 87 को बड़ा बुरा हिंसा मानते हैं, और उनके कई खिलाड़ी इस डर से 87 पे आउट हो जाते हैं। 13 शॉर्ट ऑफ 100, वो 13 की बीमारी उनको है, तो इसीलिए उनके लिए 87, अंग्रेजों के लिए 1-1-1, और हम लोगों के लिए एक तमाशा, एक मजा, एंड नथिंग सीरियस अबाउट इट। अब आते हैं आपकी मेल की जाने फिर से। शेख फयाज पिंगलिना पुलवामा से कहते हैं जावेद परे का जो सेगमेंट था जावेद मियांदाद पे बहुत अच्छा था। आपको लगता है भुवनेश्वर कुमार टीम में जगह डिजर्व करते हैं? सिलेक्शन उनका डूबियस था लेकिन परफॉर्म कर रहे। ये कहते हैं मुझे लगता था कि इंडिया डिफेंड कर लेगा 211 पहले मैच में, लेकिन नहीं हो पाया। T20 में ऐसे उलटफेर होते हैं। और आगे कहते हैं पाक बैटिंग वाज नॉट अप टू एक्सपेक्टेशंस इन 2 ODIs, इन दूसरे और तीसरे में दे शुड हैव इजीली पोस्टेड 300। शादाब इज बिकमिंग अ गुड बॉलिंग ऑलराउंडर। देखिए ये हमारा कहना बड़ा आसान है कि इजीली 300 रन बन जाते। तीसरे वनडे में विकेट ऐसा नहीं था 300 रन बनते,
नहीं था विकेट। 250-60 का स्कोर ठीक ठाक था किसी टीम के भी खिलाफ, और शादाब में बैटिंग पोटेंशियल बहुत था पहले भी। अगर उनको सही तरीके से बैटिंग में इस्तेमाल किया जाए, कैन बी अ वेरी गुड ऑलराउंडर। बट जावेद हैं, कहते हैं सेगमेंट जो था जावेद मियांदाद के बारे में, जावेद परे का बहुत अच्छा था। माई क्वेश्चन इज अबाउट which makes Joe Root different from other batsmen outstanding performance since 2020 10 centuries. एक वो कंप्लीट बैट्समैन है, कंप्लीट इस सेंस में उनके पास टेम्परामेंट अच्छा है, उनके पास स्ट्रोक्स अच्छे हैं, उनकी बॉडी मूवमेंट अच्छी है, और वो सिचुएशन को अच्छी तरह समझते हैं और अपने प्राइम फॉर्म में है इस वक्त। वो क्लास एक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं बैटिंग में, और वैसा ही परफॉर्म कर रहे हैं। और बहुत स्लो नहीं खेलते, वो ठीक ठाक पेस पे स्कोर करते हैं। अभी शफी कहते हैं फिर जावेद मियांदाद के सेगमेंट के बारे में, अमेजिंग था, और यही बात वाजिद गुलजार कहते हैं कि बड़ा अच्छा सेगमेंट था, और यही बात सजाद परे भी कहते हैं। और जहीर अब्बास लिखते हैं, कहते हैं कि मियांदाद का सेगमेंट अच्छा था और स्पोर्ट्स सेगमेंट होने चाहिए लेजेंड्स पे। शायद आप प्रोग्राम ज्यादा देर से नहीं देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो आप भूल गए। लातादाद सेगमेंट हो चुके हैं प्लेयर्स पे, स्पोर्ट्स पे, सिचुएशंस पे, बहुत चीजों पे। बिलाल गुलजार मीर कहते हैं, आई एम फॉलोइंग गेम ऑफ क्रिकेट सिंस डिकेड्स, बाय नाउ आई हैव फाउंड हुमायूं साहब एज द बेस्ट एनालिस्ट ऑफ द गेम, आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड एंड ग्रेटफुल। डार रऊफ आगे पुरवाड़ा चाडोरा से ये कहते हैं, टुडे आई वांट टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स वैली स्पोर्ट्स, स्पेशली क्रिकेट, जो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं मैचेज, उनके बारे में कहते हैं कि जो टूर्नामेंट है उसमें 5,000 रुपए फीस लेते हैं, 32 टीमें टूर्नामेंट में होती हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट होता है। एक मैच के लिए जो पहला मैच हार जाती है टीम, वो 5,000 रुपए देती है, मिलता उनको कुछ नहीं है, और जो विनर होता है उसको बाद में 20-30 हजार रुपए दिए जाते हैं। सब खुश होते हैं कि बड़ा पैसा खर्चा गया, लेकिन ये बिजनेस है, इससे गेम को कोई फायदा हो नहीं रहा है। हाँ, मैं मानता हूं कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक बिजनेस माफिया ने इस लोकल क्रिकेट को कंट्रोल किया है, उनकी विम्स पे क्रिकेट चलता है, ये लोगों को अच्छी क्रिकेट खिलाने के लिए नहीं है। कहा कि फिर अगर यही लोग फिर एक और टूर्नामेंट करते हैं, हम इससे ज्यादा फीस देने को तैयार हैं, फिर जाते हैं इस टूर्नामेंट खेलने के लिए। तो इसमें देखिए कई एक फैक्टर है जो आपने कहा, ये सही है, ये एक माफिया है। और ये आपने कम बात कही, लीग है तो 75 और 50 हजार फीस है लीग की, और लीग में लाता था 60 टीमें होंगी जो 50 हजार रुपए देंगी, 30 लाख रुपए। फाइनलिस्ट को 1 लाख रुपए देते हैं, उसका बड़ा शोर होता है। और फेसबुक पे जैसे आपने लिखा है कि न्यूमरस कवरेजेस और तूफान और अहमकाना कमेंट्री साथ साथ सुनने को मिलती है, वो सब होता है। आप सही कह रहे हैं। अब ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि जब ऑर्गेनाइज क्रिकेट एसोसिएशन खिलाती ही नहीं है तो बच्चा खेलेगा कहां? हाँ, मैं कहता हूं जब जेकेसीए क्रिकेट खिलाए तो 150 क्लब ना हो, 30-40 टॉप क्लब हो जिनके दरमियान लीग हो, स्टेट लेवल या कश्मीर लेवल, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी लीग हो जिसमें डिस्ट्रिक्ट की 20 टीमें खेला करें, वो भी जेकेसीए करे, वहां इन सब प्लेयरों को नुमाइंदगी मिलेगी। वहां 40 ओवर का मैच भी होगा और 2 और 3 दिन का मैच भी होगा। जब कहीं मैच ही नहीं हो रहा है तो ये खेले जा रहे हैं, लोग पैसा कमाए जा रहे हैं और साथ में बैटिंग भी कर रहे हैं। इधर उधर से प्लेयर उधार ला रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं और मैच पे पैसा लगवा रहे हैं, मैच जीत रहे हैं। और वो जो प्लेयर है हमारे रांची के और बाकी प्लेयर जो इनमें खेलने जाते हैं, वो अपना हिस्सा मांगते हैं, वो भी बैटिंग में शामिल है, माने या ना माने, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो आपकी जो क्रिकेट महदूद है वो इसी जो आपने माफिया कहा है या ये जो एक सिस्टम है, इसी के इर्द गिर्द महदूद है, जिसमें क्वालिटी नहीं है। हाँ, खेलने को क्रिकेट मिलती है आपको और क्वांटिटी बहुत है और हम अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर पाते। दारूफ, आपका कंसर्न सही है। बहुत लोग ये कंसर्न रेज करते हैं लेकिन फिर इसी में शामिल हो जाते हैं, बहुत दिखाते हैं मैं इसमें शामिल नहीं हूं ओवर्टली, यहाँ फेसबुक पे और यहाँ वहां कमेंट्स करके, लेकिन इनडायरेक्टली बैकग्राउंड में वो भी शामिल है, वो पुराने खिलाड़ी भी है। अब पिछले हफ्ते के क्विज की जाने आते हैं कि हमारे विनर कौन है। शौकत अली अवानगुंड पुलवामा से हमारे विनर हैं क्विज के। बहुत बहुत मुबारक शौकत अली आपको, आप एक मतलब फिर केकेएम क्विज के विनर हुए हैं। अब आज का सवाल आपके लिए है, और सवाल में जो आपको दिखता है ना थोड़ा सा, उसमें कुछ चीजें छुपाई गई होती हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देना जब आप जवाब देंगे। तो ये रहा सवाल।
اب آج کے کھیل کے میدان سے اجازت چاہوں گا. ملتے رہیں گے سنڈے کے سنڈے اور ان بٹوین بھی مل سکتے ہیں کبھی اگر کوئی بات نہیں آ گئی. خدا حافظ.